अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो जो एक पार्ट 1 बनाया था कि स्मॉल बिज़नेस परफ्यूम का कैसे खोला जाए, ये उसका कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट है। अच्छा, उसमें हम जिक्र कर रहे थे कि ये जब आप परफ्यूम यूज़ करेंगे जो अच्छे केमिकल से नहीं बना होगा, जिसमें ओवरडोजिंग होगी, वो आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। मेरा ख़्याल है आई डोंट नीड टू डिस्कस मोर ऑन दिस। You already understand the repercussions of using a bad quality chemical in perfumes। देखो, जो मार्केट में चीज़ें बिकती हैं वो एक गलत फहमी की बिना पे भी चीज़ें सेल होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो ट्रेंड बन जाती हैं। लेकिन पता उन्हें तब बनता है जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर वो बात जो है काफ़ी फैल चुकी होती है। इस तरह परफ्यूमरी के कुछ केमिकल्स जो हैं लोग यूज़ करते हैं, वो काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते। वो तब उनको प्रॉब्लम पता चलेगी जब वो उनके साथ रियल कोई एग्जांपल होगी, तो फिर उसके अलावा तो वो कहेंगे जी इससे कुछ नहीं होता। तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। देखें, ये तो चीज़ें आपने समझ ली, अब आप मेन चीज़ जो समझें। देखें यार, अब मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं कि मैं आपको ना वो दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, और ना मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उनके व्यूज़ और आइडियाज़ और मिथ्स आपको शेयर करता हूँ। देखो यार, आप जब स्मॉल एंड मीडियम स्केल पे अपना परफ्यूम बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है। यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन द इक्वेशन ऑफ परफ्यूमरी। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ परफ्यूमरी? इक्वेशन ऑफ परफ्यूमरी पे जब काम नहीं करोगे तो यार आपका काम कैसे चलेगा? या तो आप कह दो कि आपने अब्दुल सत्तार ईदी बनना है, आपने परफ्यूम को थ्रो अवे प्राइसेस पे बेचना है, अपना प्रॉफिट ही नहीं कमाना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अर्निंग समथिंग इन योर बिजनेस। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ परफ्यूमरी है, ये कैसे निकालोगे? देखो, आपको बोतल का रेट पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करो एक बोतल है, वो 200 रुपये की है, ठीक है। नॉर्मल बोतल ले लेते हैं, 200 की बोतल है, ठीक है। उसके बाद बोतल के अंदर एक डब्बा आ जाता है, डब्बा 150 रुपये का आ गया। 200 और 150 350, ठीक है। 350 के बाद चलो पानी का लगा लो, आप 100 रुपये लगा लो। पानी कितने का हो गया? 350 और ये 450, ठीक है। 450 के ऊपर चलो आप का ख़र्चा आएगा। बोतल हो गई, पानी हो गया, डब्बा हो गया। उसके बाद मेटा का ख़र्चा, मेटा की जो बूस्टिंग करोगे आप, ठीक है ना। देखो, फ़िज़िकल शॉप तो नहीं है आपकी। अब फ़िज़िकल शॉप ना होने की वजह से आप यूज़ करोगे मेटा को, टिकटॉक को, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, तो एक बोतल पे जो रफ़ एस्टीमेट आता है वो 300 तकरीबन आ जाता है। तो 200 बोतल खाली, 150 डब्बा 350, 100 का पानी 450, और 300 मेटा का 450, 550, 650, 750, 750 तो इधर पूरे हो गए, ठीक है ना। उसके बाद रह गया फ्रेगरेंस ऑयल। फ्रेगरेंस ऑयल अब आप ख़ुद सोच लो कि 750 रुपया तो यहाँ तक पहुँच गया हो। अब आप फ़र्ज़ करो अगर एक फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ करते हो जो 30,000 रुपीज़ kg है, तो अगर आप 60-40 की रेशो भी रखते हो तो उसमें कितना पड़ेगा? 600 रुपीज़ का मेरे ख्याल पड़ेगा आपका फ्रेगरेंस ऑयल, अगर 30,000 रुपीज़ पर kg है। अगर 20 ग्राम्स भी डालते हो तो वो आप देख लो वो कितने का पड़ा। वो 700 में 600 आप ऐड करो, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1350। 1350 पे भाई गेम पहुंचती है। मेटा का ख़र्चा, फ्रेगरेंस ऑयल और 30,000 रुपीज़ पर kg, ठीक है ना। बाद में भाई मुझे कुछ ना कहना, मैं आपको खोल के चीज़ें बता रहा हूँ कि देखो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर जो गेम है वो ध्यान से आओ, ठीक है। देखो, 1300 रुपये आपके यहाँ लग गए, 1300-1350 यार 1400 रुपये लगा लो, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अगर तो डिलीवरी फ्री परफ्यूम देना है तो 250 रुपया आप उसका भी डाल दो, तो वो
1400, 1500, 1600, 1750 रुपया ये बन गया, ठीक है। और अगर कस्टमर से डिलीवरी लेनी है तो वो तो उसी रेट पे ही रहेगा। उसके बाद आप अगर प्रॉफिट अपना रखो इसमें, तो देखो बेंचमार्क जो चल रहा है वो चल रहा है इस टाइम मेरे ख्याल तमाम बड़े जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं वो तकरीबन 1850 हो गया या 2000 हो गया या 2500 रुपया हो गया, इस तरह का कर रहे हैं। अगर 1400 आपको पड़ा है, उस पर आप 1000 रुपया रखते हो प्रॉफिट अपना, तो वो कितने का हो गया? 2500 का। 2500 का आपका परफ्यूम कॉस्ट कर रहा है सारा, वो प्रॉफिट वगैरह डाल के कस्टमर को पहुंचेगा। कस्टमर डाल दे अपने ऊपर जी 250 रुपया कोरियर का, ठीक है। तो उसको कस्टमर को पड़ा 2500, 2600, 2700, 2750, तकरीबन 2800 रुपये का कस्टमर को पड़ गया। अब ये 2800 रुपीज़ कस्टमर ख़र्च करेगा तो आपका 50 ml का वो परफ्यूम मिलेगा जिसमें ऑयल 30,000 रुपये किलो वाला है, जिसकी लास्टिंग 4 से 5 घंटे है। कितनी है? 4 से 5 घंटे। और वो किसी बड़ी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, जस्ट you need to work on the equation of perfumery. If you solve the equation of perfumery, then you are going to start the business, and if you are seeing any profit in that, then do that business. Otherwise don't step it into the perfumery and don't waste your money. मेरी आपसे मोदबाना इल्तिजा है। देखो हम कंसल्टेशन हर किस्म की देते हैं, लेकिन देखो यार आप हमारे भाई हो, हम नहीं चाहते कि आपकी जो सेविंग है ना वो ज़ाया जाए। आपकी सेविंग नहीं ज़ाया जानी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस यू नीड टू वर्क ऑन द परफ्यूमरी इक्वेशन। ये इक्वेशन को सॉल्व करो। अभी मार्केट में 1500 के परफ्यूम भी बिक रहे हैं 50 ml के, और 1800 का भी बिक रहा है। अब बताओ आपका जो 2500 वाला सिस्टम है उसका क्या बनेगा? मैंने आपको ये भी नॉर्मल क्वालिटी का खोल के बताया। अभी इसमें अगर फ़र्ज करो मैं आपको बताऊं कि एवेंटस क्रीड टॉप क्वालिटी का, जो सुन रहे हैं उनको पता है कि वो 70,000 80,000 रुपीज़ पर केजी बॉटल है, उसको बीच में अगर डालो तो वो 1400 का तो खाली फ्रेगरेंस ऑयल आ गया, ठीक है। तो बाद में कहाँ बात पहुँचेगी 3000 और 3500 पे, तो वो कौन लेगा? अगर 1800 का बेंचमार्क है, अगर एक बड़ी कंपनी 1800 का बेच रही है, उसका बेंचमार्क ये है, तो आपसे कौन लेगा मुझे बताओ। अब तो वो 1500 पे भी आ गई हैं कई कंपनीज। तो यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन द इक्वेशन ऑफ परफ्यूमरी, देन यू नीड, इफ़ यू सी सम प्रॉफिट इन इट, देन यू स्टेप इन टू द बिजनेस। और इसके बाद इसकी देयर आर कॉम्प्लिकेशंस इन द परफ्यूमरी साइड, because you need to locate the exact fragrance that is perfect for your brand. देखो हर दुकानदार जो भी फ्रेगरेंस ऑयल सेल करता है वो इस नज़रिए से नहीं सेल करता कि उसने ब्रांड को प्रोवाइड करना है। उसका मोटिव ये भी होता है कि कोई हज उम्रा से वापस आया, उसने अपने रिलेटिव्स को फ्रेगरेंसेस गिफ्ट करनी है, वो उनके लिए भी वो दुकानें खोल के बैठे हैं, ठीक है। जुम्मे के बाद मस्जिदों के बाहर जिन लोगों ने छोटे स्टॉल लगाए हैं, जो 100 200 रुपये की शीशियाँ बेचते हैं, उन लोगों ने भी अपना काम धंधा भाई करना है। छोटे बाज़ारों में जहाँ पे 300-400 के गरीब लोगों के लिए परफ्यूम बिकते हैं, वो उन लोगों के लिए भी बैठे हुए हैं। दे आर नॉट फॉर यू पीपल। यू वांट टू मेक अ गुड क्वालिटी परफ्यूम ब्रांड। उसमें आप चाहते हो कि you are providing long lasting fragrances to your customer with a very big sillage and very room filling type of fragrances, then आपको खुद सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको किन के पास जाना है भाई ये चीज़ें लेने, कौन लोग आपको ये देंगे। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कायम करो। देखो इसमें पैसे की गेम है, आप पैसा लगाओगे पैसा बनाओगे, बग़ैर पैसा लगाए कुछ भी नहीं बनता मेरे प्यारे भाई। यू नीड टू, इफ़ यू नीड एनी कंसल्टेशन जस्ट डिस्कस विद मी एंड देन आई लेट यू नो द अदर पाथ। ओके, ठीक है, आपकी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाइम इज़ ओवर। थैंक यू, बाय बाय।